अब आप इंतजार कर रहे होंगे आपकी न्यूज में आपके दूसरे हीरो से मिलने का, और दूसरे हीरो एक पिता हैं। पटना के डॉक्टर प्रकाश को जब ये पता चला कि उनका बेटा अर्नव ऑटिस्टिक है तो इस सच से वो घबराए नहीं। प्रकाश न सिर्फ अर्नव को एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं बल्कि कई माता पिता का हौसला भी बढ़ा रहे हैं जिनके बच्चे मानसिक तौर पर थोड़े से कमजोर हैं। अर्नव 7 साल का है। जहां अर्नव की उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहीं अर्नव अपने स्पेशल स्कूल में खूब उछल कूद मचा रहा है, क्योंकि उसका खेल कूद ही उसका इलाज है। अर्नव एक खास बच्चा है। जन्म के वक्त अर्नव के दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया था। अर्नव के पिता डॉक्टर प्रकाश का जब इस हकीकत से सामना हुआ तो उन्होंने हिम्मत हारने की बजाय अपने बच्चे जैसे तमाम बच्चों का भविष्य सुधारने का बीड़ा उठा लिया। के बच्चे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम या किसी तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, उनको काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। मेरा एक बेटा है, उसको भी ऑटिज्म का प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब सब काफ़ी परेशान रहने लगे इसके इलाज के लिए, तो फिर हमने ठाने की नहीं खुद इसकी शुरुआत की जाए पटना से, और हम लोग सब लोग मिल के इसको एक थेरेपी सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करने का कोशिश की है। डॉक्टर प्रकाश ने इलाज के लिए ऐसी तकनीक की शुरुआत की जिसमें दवा की जगह नेचुरल तरीके से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट किया जाता है। प्रकाश के लिए यह काम आसान नहीं था। शुरुआत में इस सेंटर को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज 6 साल बाद ये स्कूल ऐसे माता पिता की उम्मीद बन चुका है जिनके बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। तो पहला सेंटर हमने खोला आज से करीब 6 साल पहले 2010 में पटना में। बच्चे आने लगे, और लेकिन समस्या ये आ रही थी कि इसको हम रन कैसे करें। लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया। कुछ हमारे डॉक्टर मित्र हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन लोगों से संपर्क स्थापित किया। सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि आपको मदद करेंगे, और इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। डॉक्टर प्रकाश और उनकी पत्नी मेघना दोनों मिलकर इस सेंटर को संभालते हैं, जिनका मकसद है अर्नव जैसे खास बच्चों का मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तरह करना। यहाँ गरीब बच्चों का इलाज फ्री में किया जाता है। ये एक सामाजिक कार्य है, सोशल वर्क है, और सारे बच्चों का हम लोग यहाँ पर थेरेपी कराते हैं। जो पेरेंट्स हमारे जो हैं, जो लो इनकम ग्रुप के हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, तो उनकी थेरेपी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। अफसोस ये है कि हमारे समाज में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को आज भी वो जगह नहीं दी जाती जिसके वो हकदार हैं। इसी वजह से हताश होकर डॉक्टर प्रकाश ने अपने बेटे अर्नव और ऐसे ही बच्चों के लिए अरुणिमा की शुरुआत की। नेचुरल थेरेपी के जरिए यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है। स्पीच और बाकी थेरेपी शुरू की गई, ओटी थेरेपी शुरू की गई। फिजिकल जो है, जो उसके चलने थोड़ा सा डिसबैलेंस लगता था, तो उसके बाद 2 महीने में एकदम फ़र्क पता चला है। जो रिपीटेशन था क्वेश्चन का, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। उसकी जगह अब जवाब आते हैं, भले वो पूरे सेंटेंस ना हो, लेकिन विथ वर्ड्स आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहा है, और वो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस हमें दिख रहा है। बच्चे को एडियल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जो टेक्टाइल्स जो होते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, एक साथ कनेक्ट करने का एक SIT सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं हम लोग। टेक्टाइल्स इश्यूज़ हैं, हाँ, विजुअल स्टिमुलेशन है, ऑडिटरी है, तो उस सारे चीज़ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम देते हैं। देश और दुनिया में ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका में पैदा होने वाले 68 बच्चों में 1 ऑटिस्टिक होता है। भारत में 250 बच्चों में 1 ऑटिस्टिक होता है। ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों में से 80% लड़के होते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी न्यूरो प्रॉब्लम है जिसका आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर क्यों होता है। जन्म से पहले भी इस बीमारी का पता नहीं चल पाता। करीब 50% बच्चों में भाषा का विकास नहीं हो पाता। वे एक ही क्रिया के व्यवहार को दोहराते हैं, जैसे हाथ हिलाना, शरीर हिलाना और बिना मतलब की आवाजें करना। सरकार ने भी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए दिशा नाम से स्कीम शुरू की है। इसमें डे केयर सेंटर की सुविधा मिलेगी, साथ ही थेरेपी का खर्च भी इंश्योरेंस में कवर होगा। ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस कम है, ये बात सच है, और इसीलिए इस सरकार ने अभी एक बड़ी कोशिश शुरू की है
अवेयरनेस के बारे में। अपने बच्चों के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए जिंदगी जीना वाकई हिम्मत का काम है। डॉक्टर प्रकाश के लिए यह काम आसान नहीं था, लेकिन बुलंद हौसले और लगन ने आज उन्हें अपने जैसे कई माता पिता की उम्मीद बना दिया है।